दोस्तों, हमारे आसपास के 20-25 साल के जवान लड़कों को जब हम देखते हैं तो उनमें जवानी का जोश होता है। किसी की फिक्र या डर नहीं होता। लेकिन ये सारे ही लड़के अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े होते हैं। उन्हें कुछ हो जाए तो माँ बाप जमीन आसमान एक कर देते हैं। वही दूसरी ओर कारगिल के युद्ध में कई ऐसे 20-25 साल के न्यूली ज्वाइन ऑफिसर्स थे जिन्होंने अपनी जान वतन के लिए हंसते हंसते गंवा दी थी। उनके भी सपने रहे होंगे, लेकिन उन्होंने चुना देश के लिए शहीद होने का सपना। इन जवानों की शहादत को पूरा इंसाफ देने के लिए ऑपरेशन विजय को सक्सेसफुल होना ही था। दरअसल कारगिल की लड़ाई अब बंकरों या किसी जमीन को प्राप्त करने की नहीं थी। अब ये लड़ाई थी दोनों देशों की। 1948 से लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर को लेकर बड़ा सा इतिहास रहा है। दरअसल 1948 में भी पाकिस्तान ने भारत में कश्मीर के रास्ते घुसने की कोशिश की थी। उस वक्त कश्मीर के महाराजा ने भारत में शामिल होने का फैसला किया था। उस वक्त भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को पीछे खदेड़ दिया था। लेकिन फिर इस मामले में एंट्री हुई यूनाइटेड नेशंस की। यूएन ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की सेनाएं अब जहां है वहीं रुक जाए। फिर जन्म हुआ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इस शब्द का। दरअसल कश्मीर तो पूरा ही भारत का ही था, लेकिन यूनाइटेड नेशंस द्वारा सीज फायर की घोषणा करने से हमारे हक का कश्मीर हमें मजबूरन पाकिस्तान को देना पड़ा था। कुछ ऐसी ही स्थिति कारगिल युद्ध की थी, लेकिन इस बार भारतीय सेना जवाब देने को तैयार थी। भारतीय सेना का साथ भारतीय वायुसेना ने भी दिया। वायुसेना को भी ऑर्डर्स थे कि भारतीय एयर टेरिटरी में रहते हुए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की एयर टेरिटरी में जाने की परमिशन उन्हें भी नहीं थी। भारतीय वायुसेना की मदद से इंडियन आर्मी को आगे बढ़ने में बहुत मदद हुई। दरअसल जब इंडियन फोर्स अपना काम कर रही थी तो एक मिसाइल दुश्मन की आर्टिलरी से हमारे विमान पर आकर लगा। इस घटना ने कारगिल युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। यह तारीख थी 26 मई 1999। मिग 27 फाइटर जेट येलो सी के उस पार क्रैश हुआ और एयर स्क्वाड्रन नंबर 9 नचिकेत को दुश्मनों ने युद्धबंदी बना लिया। दोस्तों,